कुछ लोग मुझे सच में हैरान करते हैं। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई करते हैं और फिर भी क्लास के टॉपर बन जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स जो दिन के 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई करते हैं फिर भी एवरेज मार्क्स लेकर के आते हैं, जितने हमारे कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 12 घंटे पढ़ाई करने की बजाय तो 6 घंटे पढ़ाई करके तुम अपने मार्क्स डबल कर सकते हो। आई नो सुनने में ये थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी ये पॉसिबल है क्योंकि मैंने किया है। मैं 84% लेकर के आया था 10th में और 11th में तो 92% लाया था। और मैं बता रहा हूँ ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना तुम्हें लगता है। चाहे तुम 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या फिर कॉलेज में, ये वीडियो तुम्हारे काम आने वाला है क्योंकि मैं दूंगा तुम्हें ऐसे 3 स्टडी टिप्स जो इंस्टेंटली तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और मार्क्स दोनों को बढ़ा देंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। टिप 1, लोकेशन मैटर्स। देखो, एक प्रॉपर स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है, पर काफ़ी लोग इसे सीरियस नहीं लेते। वहीं पर ही पढ़ाई करते हैं और वहीं पर ही खाना भी खाते हैं। तो एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं क्लास के कोने वाली बेंच पे बैठता था, 8 महीने तक वही जगह। और उस जगह पे मेरी प्रोडक्टिविटी अलग ही लेवल पे थी। स्टॉपवॉच सेट करता था 60 मिनट्स के लिए, सामने 60 क्वेश्चंस रखता था और उस जगह पर फुल फोकस होकर के पढ़ाई करता था। और जैसे ही वो 60 मिनट खत्म, ब्रेक टाइम, और बस बाहर जाओ, पानी पियो, दोस्तों से बात करो, 10 मिनट चिल मारो, बट फिर वापस आके पढ़ाई करो। टिप 2, स्टडी इन चंक्स। जो मैंने स्टोरी बताई, 60 मिनट्स पढ़ाई करो, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर 60 मिनट पढ़ाई करो, ये सब इंटेंशनल था। लेकिन जब तुम लंबी ड्यूरेशन के लिए पढ़ते हो, तुम्हारे ब्रेन की प्रोडक्टिविटी लेवल नीचे गिर जाती है। लेकिन जब तुम शॉर्ट ब्रेक्स लेते हो, तुम्हारा ब्रेन रिचार्ज हो जाता है। इसी थ्योरी पे पोमोडोरो टेक्निक भी बेस्ड है। 25 मिनट काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। लेकिन मुझे 25 मिनट थोड़ा कम लगता है, इसलिए मैंने उसे 60 मिनट्स तक का स्केच किया है। टिप 3, स्टडी लाइक अ टीचर। अब ये टिप्स सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो इसका मतलब क्या है? जब एक टीचर क्लास में पढ़ाता है, उसे कॉन्सेप्ट को एक्चुअली समझना पड़ता है। वो ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? जो चीज़ प्रॉपर्ली समझ में नहीं आती, उसको लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, ये सोच के कि हाँ, मुझे तो आता है। लेकिन फिर कुछ याद नहीं रहता। अब इसको ठीक करने के लिए नेक्स्ट टाइम जब भी तुम पढ़ोगे, बुक को बंद करो, खुद को एक्सप्लेन करके देखो, जैसे किसी को पढ़ा रहे हो। अगर कोई है नहीं तो अपने इमेजिनरी दोस्त को पढ़ाओ। दूसरी चीज़ है अपने आप से क्वेश्चन पूछना, स्पेशली जब तुम सोशल स्टडीज या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ऐसे सब्जेक्ट्स में ध्यान लगाना मुश्किल होता है। नोट्स बनाने की जगह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखो और जब भी फ्री टाइम मिले तो उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढो। इस टेक्निक को कहते हैं एक्टिव रिकॉल, जो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो, तुम 100 मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, 100 टिप्स सुन लो, या कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम एक्चुअली बैठ के पढ़ाई नहीं करते। अभी के अभी, चाहे तुम सोफे पे हो, बेड पे हो, दिन हो या रात हो, फोन उठाओ, स्टॉपवॉच सेट करो 25 मिनट के लिए और बस स्टार्ट कर दो। और कमेंट सेक्शन में लिखना स्टार्टेड। अब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।